हेलो छात्रों, मैं आपको कक्षा 10 का गणित की शुरुआत प्रारंभ से ही कर रहे हैं। पहला अध्याय हमारा वास्तविक संख्या है, चैप्टर का नाम। और मैं पूरे गणित को, हर प्रश्नावली के हर सवाल को, उदाहरणों को बहुत अच्छी डिटेल में समझाऊंगा। आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं कक्षा 10 के गणित का चैप्टर नंबर 1, अध्याय 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, अंग्रेजी में रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, आज हम जो बता रहे हैं वो वैसे सभी क्लास के स्टूडेंटों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इनको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो हम जितनी भी अपन जानते हैं अभी तक, उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परमेय और अपरमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं को अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स, अपरमेय संख्याओं को इरेशनल नंबर कहते हैं। परमेय संख्याएं के प्रकार हैं ये। पहला है प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। फिर प्राकृतिक संख्याओं को भी दो भेदों में बांटा गया, सम संख्या, विषम संख्या। पूर्णांक एक ही रहते हैं। कोई पूर्णांक है दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। सम संख्या और विषम संख्या, इन दोनों को भी मिलाकर के दो भागों में बांटा गया, भाज्य और अभाज्य। तो जी मैंने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट को, वीडियो को रोक करके आप नोट कर लें। इसके बाद मैं एक एक से सारी संख्याओं को स्पष्ट करूंगा उदाहरणों के द्वारा। तो आप इनको यहाँ देखते चले जाएं, मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो पहला नंबर पे हमारा है कि वास्तविक संख्याएं। तो परमेय और अपरमेय दोनों को मिलाकर के वास्तविक संख्याएं कहते हैं परमेय संख्या, परमेय संख्या। रेशनल नंबर, तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां जो P और Q दिए गए हैं वो क्या हैं, P और Q दो पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक क्या होते हैं हम अभी पढ़ेंगे, इसमें आगे, इसी में आगे आ रहा है। तो पूर्णांक हैं तथा इसका नियम है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ही हम परमेय संख्या कहेंगे। अगर Q की जगह पे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। ऊपर 0 हो सकता है, नीचे नहीं होगा। तो जैसे 1/3, 2/5, 7। अब 7 के बटे में कुछ नहीं है तो अपन 1 मानते हैं ना, तो 1 मानेंगे तो जी भी P/Q के रूप की हो गई, तो इसको भी हम परमेय संख्या कहेंगे। यहाँ के बाद 0, तो इसके भी बटे में कुछ नहीं है, तो इसको भी हम 1 मान लेंगे यहाँ बटे में, तो हम इसको भी परमेय संख्या कहेंगे। क्योंकि यहाँ नीचे हर में Q 0 नहीं होना चाहिए, तो हर में Q 0 नहीं है, इसलिए 0 भी हमारी एक परमेय संख्या है। तो ये हमारी परमेय संख्या हुई। अब परमेय संख्या के प्रकार हैं। प्रकार, तो प्रकारों में मैं सबसे पहले नंबर वाले को लिख रहा हूँ, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होती हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी इनकी। नेचुरल नंबर
यानी इनको गिनने वाली संख्या भी कहते हैं। तो वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और वस्तु गिनते हैं तो 1 से स्टार्ट गिनते हैं, 0 से तो नहीं गिनते, 1 से गिनते हैं। तो 1 से गिनते हैं तो 1 से ही स्टार्ट होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे अपन गिनते जाते हैं। कभी गिनती कभी ख़त्म नहीं होती, कोई वस्तुओं को गिनना कभी ख़त्म नहीं होता। तो इस प्रकार ये संख्याएँ भी अनंत तक होती हैं। ये अनंत का निशान है, अनंत, इन्फिनिटी कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में अनंत कहते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक होती हैं। उसके बाद इन प्राकृतिक संख्याओं के बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या ये पूरी नहीं है। अगर इनमें 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए, 0 भी सम्मिलित कर दिया जाए तो ये पूर्ण संख्या हो जाती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 ये भी अनंत तक होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 से अनंत तक, और पूर्ण संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। अब मैं इसको साफ करके और आगे की इन संख्याओं को भी स्पष्ट करता जा रहा हूँ, आप नोट कर लें वीडियो को रोक करके। इसके बाद हमारा पूर्णांक तीसरे नंबर पे। तो पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? ये पूर्णांक भी होते हैं पूरे, आधे नहीं होते। तो ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। तो इनको ऐसे लिखें, संख्या रेखा पर अपन दर्शाते हैं तो 0 1, माने इन पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक पूर्णांक भी जोड़ दिया जाए ऐसे, तो इधर को भी अनंत तक होते हैं और इधर को भी अनंत तक होते हैं। तो ये ऋणात्मक धनात्मक ये पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब होता है कोई पूरा, कोई वस्तु पूरी हो, आधी नहीं, पूरी वस्तु को प्रदर्शित करने के लिए जिस अंक का प्रयोग किया जाता है वो पूर्णांक कहलाते हैं। तो ये पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक के बाद अब मैं आगे इसको भी साफ करके बताता जा रहा हूँ। पूर्णांक के बाद हमारा आता है प्राकृतिक संख्याओं को, ये पूर्णांक भी हैं तो पूर्णांकों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ से इधर वाले जो पूर्णांक हैं ये धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं और इधर वाले ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो यहाँ पे ही स्पष्ट हो रहे हैं, 0 को न ऋणात्मक कहते हैं न धनात्मक कहते हैं। 0 तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक हैं। तो इनको यहाँ ही स्पष्ट कर देते हैं, ऐसे अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन से हैं? धनात्मक पूर्णांक इधर वाले, और इधर वाले ऋणात्मक पूर्णांक हैं। इसके बाद हमारा आता है प्राकृतिक संख्याओं के 2 भेद हैं, जे सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या ये प्राकृतिक संख्याओं में से बांटा गया। तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, क्या हो जाए? 2 से विभाजित, यानी उनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वे संख्या है सम संख्या कहलाती है। तो हम लिख देते हैं, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों।
जैसे अब 2 का भाग कौन कौन सी संख्या में जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से जी भी अनंत होती हैं। तो ये सम संख्या होती हैं। उसके बाद विषम संख्या, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं वे हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाए, बस जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, बस यही परिभाषा बन जाएगी। वे संख्याएं या वे प्राकृतिक संख्याएं, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, ये ध्यान रखना है, नहीं होती। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये भी ऐसे होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में के भेद हैं ये सम और विषम। तो जितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी उनमें से आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं, आधी सम और आधी विषम होती हैं, ये ध्यान रखना है। प्राकृतिक संख्याएं अपने 1 से 100 तक लिखी तो सम कितनी होंगी? 50, और विषम भी कितनी होंगी? 50। इस तरीके से और इन पे सवाल और आगे करेंगे। अभी हम पहले इनको एक एक से बता देते हैं। इसके बाद हमारे भाज्य और अभाज्य भी रह गए हैं, इनको भी देखिए ध्यान से, वीडियो को बीच में ना रोकें, पूरा देखें, ध्यान से देखें। मैं एक एक चीज़ को स्पष्ट करूँगा, वो समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में लिख देना, मैं उसको देख करके और आपकी समस्या को सॉल्व अगले वीडियो में कर दूँगा। भाज्य, भाज्य क्या होता है? तो भाज्य को समझने से पहले मैं आपसे कहूँ कि हमने छोटी क्लासों में शुरू से ही भाग पढ़े हैं। भाग क्या पढ़े? भाग। तो जितनी भी संख्याएं होती हैं उन प्रत्येक संख्या में 1 का भाग जाता है। 1 का भी पढ़ा होता है ना, तो जैसे 5 में 1 का भाग दे तो चला जाएगा 5 बार, ठीक है। 1 का भाग 7 में देंगे, चला जाएगा 7 बार, यानी 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है। इसके अलावा एक और बात याद रखना है कि जो संख्या है उसी संख्या का उसी संख्या में, माने स्वयं का स्वयं में भाग, जैसे 5 का 5 में भाग चला जाता है, 7 का 7 में भाग चला जाता है, माने स्वयं संख्या का भाग स्वयं संख्या में भी चला जाता है। तो हमें यहाँ से 2 बातें मिली कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी संख्याएं होती हैं उन प्रत्येक संख्या में 1 का भाग जाता है, यानी वो 1 से विभाजित होती है और स्वयं से भी विभाजित होती है। तो इसके अलावा कुछ संख्याएं अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। तो अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे भाज्य की, कि वे संख्याएं जो 1 एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य कहलाती है। तो जैसे हम प्राकृतिक संख्याओं में ही छांटे तो 1 लें अपन, 1 तो 1 में 1 का ही भाग जाता है, तो 1 के अलावा किसी का जा रहा है? नहीं। 2 में 1 का भाग चला जाता है, 2 का चला जाता है, और तीसरी संख्या का तो नहीं जा रहा, इसलिए 2 को भी नहीं लेंगे।
3 में केवल 1 का जा रहा है और 3 का जा रहा है, तो 4 से स्टार्ट होती है। 4, 6 और 8, 9, 10, 12 इस तरीके से ये भी होती हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। यहाँ सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अभाज्य संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्याओं में भी होगा वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं से ही, केवल स्वयं से, एकते और स्वयं से ही विभाजित हों, वे अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वे संख्याएं जो केवल, ये मुख्य बात, एक और स्वयं से ही विभाजित होती हैं। जैसे 1, 2 और 3, 5, 7, 11 इस तरीके से इत्यादि। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी? नहीं सॉरी, 1 नहीं है इसमें, 2 से स्टार्ट होती है। 2 से स्टार्ट होती हैं ये 2। एक को एक के बारे में ही बताऊंगा मैं क्या है ये। तो अभाज्य संख्या वे होती हैं जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होती हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कंपटीशन में भी बनते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? कि 4। और यहाँ देखिए अभाज्य संख्याएं जितनी भी होंगी 2 के अलावा, इस 2 के अलावा सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याओं में से आती हैं। विषम संख्या होंगी, 2 ही सम संख्या में से लिया गया। इनको एक तरीका से और समझेंगे कि हम अभाज्य गुणनखंडों के आधार पर तब मैं भाज्य गुणनखंड वगैरह पढ़ाऊँगा, तब मैं उनको और स्पष्ट कर देता हूँ और अभी भी थोड़ा बता देता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं। तो गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? वो अभाज्य गुणनखंड 2 प्रकार के हैं। तो हम इनको अगले वहाँ में आगे पढ़ाएंगे। अभी तक यहाँ तक इतनी देखना है। और परमेय संख्याओं के बारे में भी अभी बता देते हैं क्या होती हैं। ये पूरी संख्या हो चुकी हैं। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या, हमने जो परमेय संख्या की परिभाषा दी थी उसी से बनेगा ये। कैसे? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, उनको हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जहाँ P और Q 2 पूर्णांक हैं तथा Q ≠ 0 है। जैसे √2, √3, √5 आदि। और आगे अपन विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो गणित की शुरुआत के लिए इन छोटी छोटी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को आराम से 1-2 बार देखें, समझें और अगले बार में मैं प्रश्नावली को स्टार्ट करूँगा। फिर मिलते हैं। और कैसे होंगे बच्चे? बहुत अच्छे होंगे। ध्यान से पढ़ें।
और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।